गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत वोल्टेज सोर्स के बारे में जानेंगे। वैसा डिवाइस जो आउटपुट के रूप में लगातार रूप से वोल्टेज उत्पन्न करता हो, उस तरह के डिवाइस को हम लोग जो है से वोल्टेज सोर्स कह देंगे। एनी डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस वोल्टेज आउटपुट कंटिन्यूअसली इज नोन एज वोल्टेज सोर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वोल्टेज सोर्स। पहला डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स, सेकेंड वन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। अगर हम लोग डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स के बारे में जानें तो वैसा डिवाइस जो आउटपुट के रूप में डायरेक्ट वोल्टेज को लगातार रूप से उत्पन्न करता हो, उस तरह के डिवाइस को हम लोग डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स कह देंगे। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं सेल और या डीसी जेनरेटर। इसके केस में क्या होता है कि आपका पोलरिटी मेंटेन होके रहता है। मीन्स कि अगर पॉजिटिव पे ए वाले टर्मिनल पे पॉजिटिव आ रहा है, ए साइड नेगेटिव आ रहा है, तो ये जो पोलरिटी होगा हमेशा मेंटेन होके रहेगा। सेल के केस में जो बड़ा वाला आप देख रहे हैं वो पॉजिटिव को इंडिकेट करता है, और ये जो छोटा है वो जो है से नेगेटिव को इंडिकेट करता है, नेगेटिव टर्मिनल को। भली भांति हम लोग जान चुके हैं इन चीज़ों को। तो सेम एज आउटपुट पे भी ये जो है अपना पोलरिटी को मेंटेन करके रखता है। इट मेंटेन द सेम पोलरिटी ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। करेंट फ्लो ड्यू टू सच सोर्स इज कॉल्ड डायरेक्ट करेंट, है ना। इस तरह के सोर्स से जो करेंट पास करता है उसको हम लोग डायरेक्ट करेंट कह देंगे। रेजिस्टेंस इनसाइड द डीसी सोर्स इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। ये जो डीसी सोर्स देख रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है ना। उस रेजिस्टेंस को, उस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग बोल देंगे क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस, और डिनोट करेंगे आर आई से। द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डीसी सोर्स इज द जनरेटेड ईएमएफ ईजी इन सीरीज विद द इंटरनल रेजिस्टेंस आर आई ऑफ द सोर्स, जैसा कि फिगर 2 में देख रहे हैं। अगर हम लोग को इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना रहे किसका, डीसी सोर्स का, तो जनरेटेड ईएमएफ ईजी को, है ना, आर आई के साथ, आर आई मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ अगर सीरीज में ऐड कर देंगे तो जो सर्किट डायग्राम बनेगा उसको हम लोग बोल देंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डीसी सोर्स। ठीक। रही बात फिगर फर्स्ट की, तो इसमें जो है से जनरेटेड ईएमएफ ईजी दिखाया गया है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस को आर आई दिखाया गया है। जैसे ही हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर एल को ऐड करते हैं तो इससे कैरेंट पास करने लगता है। उस कैरेंट को हम मान रहे हैं क्या, आई, है ना, और टर्मिनल वोल्टेज को भी से डिनोट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग को लोड कैरेंट आई निकालना रहे, ठीक है ना, आई या फिर आई एल लोड कैरेंट निकालना रहे, तो ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू होता है आई आर। तो I बराबर यहाँ से हो जाएगा V अपॉन आर। यहाँ V जो देख रहे हैं इसके जगह पे हम ले रहे हैं क्या, जनरेटेड ईएमएफ ईजी। रही बात R जगह पे, R मतलब रेजिस्टेंस के जगह पे यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस R और फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस RL को क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। क्यों ऐड किए हैं, क्योंकि ये दोनों क्या था, सीरीज में था। ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। आगे इसी कड़ी में अगर हम लोग को टर्मिनल वोल्टेज निकालना रहे, टर्मिनल वोल्टेज बोले तो V निकालना रहे, तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे कि जनरेटेड वोल्टेज में से, है ना, आपका आर आई मतलब कि इंटरनल रेजिस्टेंस के चलते जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना, उसको जैसे अगर हम लोग हटा देंगे यानी कि माइनस कर देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज निकल जाएगा। यानी कि टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू ई जी माइनस आई आर आई, है ना, या फिर इसको बोल सकते हैं आई आर एल, किसके बराबर, टर्मिनल वोल्टेज बराबर। आगे जो है से दूसरा सोर्स के अंतर्गत है अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। तो वैसा डिवाइस जो आउटपुट के रूप में लगातार रूप से क्या प्रोड्यूस करे, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस करे, उस तरह के डिवाइस को हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स कह देंगे। अ डिवाइस which produces alternating voltage output continuously
इज नोन एज अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। जैसे कि हमारा जेनरेटर हो गया। इसमें क्या होता है कि अभी ये प्लस बना हुआ है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल के रूप में काम कर रहा है, और ये नेगेटिव टर्मिनल के रूप में काम कर रहा है। तो एक साइकिल के बाद जो है से इसका जो है से पोलरिटी चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब कि इट प्रोडिकली रिवर्सेस द पोलरिटी ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। ये आउटपुट वोल्टेज का पोलरिटी को लगातार रूप से, है ना, क्या करते रहता है, बदलते रहता है। इस तरह के सोर्स से जो करंट फ्लो करता है उसको हम लोग बोल देंगे अल्टरनेटिंग करंट। करंट फ्लोज ड्यू टू सच सोर्स इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। रेजिस्टेंस इनसाइड द एसी सोर्स इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। यहाँ पर भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जिसको हम लोग जेड आई से इंडिकेट करेंगे। क्यों? क्योंकि एसी के केस में इम्पीडेंस होता है ना, जो कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का रिजल्ट है ना। तो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस होने के चलते यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस को आर से ना दिखा करके हम इम्पीडेंस जेड से दिखाए हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस को जेड आई माने हैं, है ना। अब लोड करंट अगर निकालने के लिए बात हो जाए तो लोड करंट निकालने के लिए सेम, यहाँ पे जनरेटेड ईएमएफ ईजी है, और प्लस में यहाँ पे रेजिस्टेंस जेड आई जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है, और जेड एल जो है से आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि ईजी अपॉन जेड एल प्लस जेड आई कर देंगे तो हमारा लोड करंट निकल जाएगा। इसमें भी अगर हम लोग को टर्मिनल वोल्टेज निकालना रहे, है ना, टर्मिनल वोल्टेज भी निकालना रहे, तो जनरेटेड वोल्टेज में से आपका आई जेड आई मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस के चलते जो ड्रेप हो रहा है उसको हटा देंगे या फिर घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज निकल जाएगा। या फिर अगर यहाँ पे हमारा लोड रेजिस्टेंस जेड एल है ना, यहाँ पे मान लेते हैं करंट जो है आई है ना, तो आई जेड एल कर देंगे तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज निकल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे।